जहाँ कुछ फूल खिले हुए नज़र आते हैं वहीं बहुत सारे जो प्लांट है आपको सूखे सूखे नज़र आते हैं। अब यहाँ अडेनियम का ये फूल कितनी खूबसूरती से खिला हुआ है। यहीं पे आप ये देखिए कि ये पौधा सूखा हुआ है। अब ये पौधा सर्दियों का था, इसको बीज के लिए मैंने छोड़ दिया था ताकि इससे मैं निकाल के और बीज प्रिजर्व करके रखूँगी। ये देखिए, देख रहे हैं इसके बीज इसमें निकल रहे हैं। तो कुछ पौधे इसी तरह से आपको नर्सरी में नज़र आएंगे। हम हमेशा यही कहते रहते हैं कि आप वो पौधे लगाइए जो आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के में वो पौधा सरवाइव कर सके। मैं सरिता दिल्ली से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी इस प्यारी सी बगिया में। सुबह सुबह का वक्त है और इस वक्त हम जो है अपने गार्डन में आ करके ये वीडियो बना रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप सबको मालूम है कि ये भीषण गर्मी जो अभी दिल्ली में पड़ रही है, उस गर्मी में पौधे का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। फिर भी हमारे यहाँ पौधे सरवाइव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कौन से पौधे सरवाइव कर रहे हैं, इस पे हमें गौर करने की ज़रूरत होती है। आप सब मेरे साथी बहुत बार बोलते हैं कि सरिता आपके पौधे बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। आप सब ने हमेशा देखा है मैं थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करती हूँ, थोड़ी सी मेरी एनर्जी ज़्यादा इसमें खर्च होती है, लेकिन मैं मौसम के हिसाब से हमेशा पौधों के पोजीशन को चेंज कर देती हूँ। और अब तो मैंने परमानेंटली रख दिया है क्योंकि रोज़ रोज़ मुझसे अब चेंज होना मुश्किल है। तो इसलिए ये वाला जो एरिया है आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिन के वक्त में बहुत ज़्यादा धूप आती है क्योंकि ये पूरब दिशा की तरफ से हमारा ये गार्डन है। यहाँ पे ये पूरा मैंने हेज लगाया हुआ है तो इधर से धूप नहीं आती है। सुबह के वक्त में जो धूप आती है वो यहाँ से आती है और मेरे दूसरे पौधों पे पड़ती है जिसको कि 3-4 घंटे की सिर्फ धूप चाहिए। तो ये सूरज की रोशनी घूमते घूमते पूरब दिशा से दक्षिण में, दक्षिण से पश्चिम में और फिर उत्तर दिशा तक आते आते शाम तक धूप ढल जाती है। तो ये वाला मेरा उत्तर दिशा पड़ता है और ये एरिया इस साइड से जो कि ये दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा में ये देखिए मैंने लगा दिया है, यहाँ से बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है। और ये वाला यहाँ पे हमारा ऊपर जो ये फ्लैट बना हुआ है तो इससे धूप छुप भी जाती है और इस तरफ से धूप आती है। अब जब इस तरफ से धूप आती है, ये पश्चिम दिशा है, तो सारा दिन धूप हमारे छत पे गार्डन में, टेरेस गार्डन में रहती है। अब उसे मैंने इसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, इस तरह से रखा है कि ये देखिए ये सारे प्लांट्स है वो दिन भर धूप में रहते हैं और इनके लिए अगर हम 7-8 घंटे की धूप भी इन्हें मिले तो ये पौधे अच्छे से सरवाइव करते हैं। अब हमें ये चीज़ ज़रूर चेक करना होता है कि कौन से ऐसे पौधे हैं जो दिन भर की धूप में, 7-8 घंटे की धूप में भी सरवाइव कर जाए। हम अगर इसी तरह के पौधों का चयन करते हैं अपने गार्डन में लगाने के लिए तो वो पौधे सरवाइव करते हैं। बेकार हम सब ये सोचते रहते हैं कि हम नर्सरी से पौधे लाते हैं और वो बहुत ताज़ा तरीन होते हैं। भाई ये सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है। नर्सरी में जो लोकल नर्सरी में हम पौधे देखते हैं वो पौधे लगा के हमारे लोकल नर्सरी वाले नहीं रखते हैं। दिल्ली के ख़ास करके नर्सरीज़ में अगर हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनके पास अलग अलग स्टेट से पौधे आते हैं, जैसे पुणे से आते हैं, मुंबई से आते हैं, जितने भी जो इलाका ऐसा है, पहाड़ी इलाका है, ठंडा इलाका है, वहाँ से पौधे आते हैं। और यही वजह है कि सक्लेंट पौधा जो हमारे पास होता है वो गर्मियों में बिल्कुल ही, चाहे आप कितने भी उपाय कर ले, कितना भी जतन कर ले, बहुत मुश्किल से एक छोटी डाली वाली अगर बच जाए तो बच जाएगी, वरना वो पौधा सरवाइव नहीं करता है। तो हमारे दिल्ली में ख़ास करके अगर पौधों को सरवाइव कराना है और रखना है और आप ये सोचे कि एक बार लगाए तो वो सालों साल रहे, तो आप देखिए कि आपके इलाके में कितनी गर्मी है और कितना तापमान रहता है, मैक्सिमम तापमान कहाँ तक जाता है, और उस तरह के पौधे ही लगाइए। बहुत सारे आजकल जो है ये फैशन में है कि जेड प्लांट लोग बहुत सारा लगाते हैं। जैसे चंपा का प्लांट है, ये 45 डिग्री 49 डिग्री तक सरवाइव कर जाता है, इसमें फूल खिलते हैं। हाँ, कुछ पत्ते ज़रूर इसके जलते हैं, जैसे मेरे इस चंपा के कुछ पत्ते जो हैं जल रहे हैं, पर फिर भी ये फूल खिला रहे हैं, आप देख रहे हैं, क्योंकि इनका यही मौसम है और इस मौसम में ये सरवाइव करते हैं। देखते कलियाँ पीछे ही मैंने आपको दिखाई थी, बहुत सारे हर डाल में कलियाँ बनी थी और फूल बहुत सारे खिले थे।
तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हम जिस इलाके में रह रहे हैं उस इलाके में सरवाइव करने के लिए कौन सा पौधा ऐसा हो जो कि हमें हमारा साथ जो है हमेशा देता रहे। तो ये छोटी सी बात है। हम अगर ये भौगोलिक स्थिति अपने इलाके के, अपने एरिया का समझ जाएंगे तो हम उसी हिसाब से प्लांट्स खरीद के लाएंगे और वो प्लांट हमारे साथ बरसों बरस रहेंगे, सरवाइव करेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल इतना ही। मेरे पास जो भी पौधे हैं वो सारे के सारे सरवाइव कर रहे हैं, चल रहे हैं बहुत खूबसूरती से। कुछ पौधे मेरे सूख गए जिसको कि मैंने अभी रीपॉटिंग नहीं की है, नहीं लगाया है, वो थोड़ा हमारे व्यक्तिगत कारण से भी सूख जाते हैं, नहीं देख पाते हैं। तो अगर गर्मी आपके गार्डन में, आपके इलाके में 45 डिग्री से एबव होता है तो आप उस तरह के ही पौधे लाइए और लगाइए। देखिए अडेनियम का आपको मैंने वाइट वाला दिखाया था शुरू में, और अब ये देखिए ये पिंक वाला इतना खूबसूरत सा ये कलर है जो खिल रहा है। दूसरा मेरा अडेनियम के ये पौधे में आप देखिए कि कितने सीड स्पॉट जो है वो लगे हुए हैं हर एक डाल में। यहाँ भी एक लगा है, 2 यहाँ है, ये है, सारा पूरे डाले में सीड पॉट लगे हुए हैं। तुलसी जी भी अच्छे से सरवाइव कर रही हैं। और ये सारे जो पौधे होते हैं, जैसे सेंसवेरिया का पौधा अगर हम लगाते हैं तो ये हर मौसम में अच्छे से चलते रहते हैं। तो बस पौधा लगाते समय आप एक बात का ख्याल रखिए कि वो पौधा लगाइए जो आपके इलाके में सरवाइव करता रहे और कर जाए और अच्छे सालों तक आपका साथ दे। अब ये देख रहे हैं कि कितने खूबसूरती से ये प्लांट हमारा साथ दे रहा है। तो आज का वीडियो यहीं पे, छोटा सा वीडियो है, इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ और सवाल हो तो आप सब ज़रूर पूछिएगा, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और गार्डनिंग करते रहिए, हैप्पी गार्डनिंग। और अपने इलाके के भौगोलिक स्थिति पे एक बार गौर ज़रूर कीजिए और उसी के हिसाब से पौधों का चयन कीजिए।